हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आई होप आपको कल ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा हमारी एनालिसिस के ऊपर। कैसे हुआ है उसको अभी हम रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने आपको यहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसके हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। तो यहाँ पे हमने कल शॉर्ट बताया था 1.005 के आसपास। ऊपर गया ये 45 के आसपास, ये स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं हुआ और नीचे 980 के आसपास ये लो लगा के आया है। तो स्कैल्पिंग ट्रेड बताया था, प्रॉफिट आप लोगों ने 10-15 पिप का बुक कर लिया होगा इसके अंदर। अभी भी हमारी शॉर्ट पोजीशन है, क्योंकि जब तक ये 1150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यूरो यूएसडी आपका वीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो टॉप बनाया है ये टॉप भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ये लो है ये भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यानी एक साइडवेज रेंज हो गया आपका 950 का और एक अपसाइड रेंज हो गया आपका 1.1050 का। तो ये 100 पिप के रेंज के अंदर आपका ट्रैवल कर रहा है। अब किसी भी साइड ब्रेकआउट मारेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पे नहीं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस भी देखते हैं और इंस्टीट्यूशनल पोजीशन देखना सिखाते भी हैं आप लोगों को हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर। तो जो लोग भी हमारे एडवांस क्लासेस में ज्वाइन होना चाहता है, नीचे नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब करना क्या है? मेरे को यूरो यूएसडी वीक लग रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को डॉलर इंडेक्स तेज लग रहा है, यूरो वीक लग रहा है। तो मेरे लिए तो आप चाहे यहाँ पे बेचो या ये 10-20 पॉइंट ऊपर आता है वहाँ पे बेचो, वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस एक ही रहेगा हम सब लोगों का, 1.1050 का। अगर डेली चार्ट में 1.1050 के ऊपर यूरो क्लोज हो जाता है तो, और उसका हाई कटता है अगले दिन तो एग्जिट। अदरवाइज 900 तक ये कभी भी आ सकता है। पहला सपोर्ट 950 पर है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, उसके बाद ये 900 तक कभी भी आ सकता है। अब मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोलूंगा कि 900 तक आपको वेट करना है, 10-15-20 पिप का बफर दे देना, कहीं पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप लेके निकल सकते हो। तो ये पोजिशनल ट्रेड है। अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है तो टारगेट भी मैं आपको बढ़ा दे रहा हूँ उसके अंदर। तो यूरो यूएसडी में सेल ट्रेड लेना है कब तक? जब तक आपका 1.1050 के ऊपर ट्रेडिंग करना चालू नहीं कर देता एटलीस्ट डेली चार्ट के ऊपर, तब तक आप वेट करोगे इसके अंदर। जीबीपी यूएसडी में हमने आपको 2848 पे कल शॉर्ट कराया था पोजीशन। स्टॉप लॉस आपको 3000 का दिया था और टारगेट आपको 2750 2700 के टारगेट्स दिए थे। तो कल से 20 पिप नीचे चल रहा है हमारे सेलिंग लेवल से। लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए था या जितना हैवी एक सेलिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो इसलिए आज हम इस स्टॉप लॉस को 3000 से रिवाइज करके 2900 के आसपास लेकर आ रहे हैं। अगर 2900 का लेवल ब्रेक करता है, 2 घंटे का चार्ट अगर 2900 के ऊपर बंद होता है और उस 2 घंटे का हाई ब्रेक होता है तो हम इसमें ऐसे एग्जिट कर जाएंगे शॉर्ट पोजीशन में से। नहीं तो हम शॉर्ट पोजीशन में बने रहेंगे और टारगेट हमारा वही रहेगा 2750 और 2700। यूएसडी जेपीवाई का कल मैंने आपको बहुत बढ़िया लेवल बताया था कि भाई देखो इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये बहुत ऊपर जाएगा। यह मैंने आपको बता दिया था। 143.37 के लेवल्स भी दे दिए थे मैंने आपको। और अपने मेंटरशिप के अंदर भी मैंने चार्ट पोस्ट किया था कि भाई ये देखो ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे और ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 143.37 का है। तो क्योंकि हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं कि भाई सर किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर वो समझदार हुए और उन्होंने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली उनको प्रॉफिट अभी आ रहा होगा। और अभी भी ये मेरी नज़र में तेज है, 143.37 तक इसको जाना चाहिए। AUD USD में हम शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, पहले भी शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे, पहले तेजी खेल रहे थे, बाद में हम शॉर्ट पोजीशन में आ गए थे। कल हमने इसको 0.6710 पे शॉर्ट पोजीशन एक करवाई थी और हमारे ट्रेड लेने के बाद ये 6740 तक ऊपर आ गया था शायद, ठीक है। और आज अभी सुबह मॉर्निंग में हमने 76 के आसपास 0.6676 के आसपास प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया है। एक लॉट हमारा ऑलरेडी नीचे चल रहा है ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो वो लॉन्ग टर्म नीचे चलेगा आपका, ऊपर जाएगा हम और पोजीशन शॉर्ट करेंगे। सिस्टम बोलेगा कि सर पोजीशन रिवर्स करनी है तो हम एग्जिट करके बाय में भी बैठ जाएंगे। लेकिन अभी जब तक ये 6800 के नीचे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 6800 के नीचे ऊपर सस्टेन नहीं करता, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक AUD USD आपका वीक है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। 1970-75 का रेजिस्टेंस बताया था, वहीं पे ही कल रेजिस्टेंस लगा के नीचे आया है। अभी के लिए भी सेलिंग है, जब तक ये 1975 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक सेलिंग है। आप चाहो तो एक लॉट यहाँ बेच दो 1959.96 पे, दूसरा लॉट 1965 पे बेच सकते हैं आप। इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखें 1972 का। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 2 घंटे का कैंडल 1972 के ऊपर और उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन से बाहर आना है आपको। नहीं तो पहला टारगेट आपको नीचे 950 का मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको 945 का मिलेगा। तो थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड रहेगा,
क्योंकि एक शॉर्ट टर्म के अंदर ये मेरे को हायर हाई हायर लो दिखा रहा है और दूसरी थ्योरी मेरे को इसमें सेल सजेशन दे रही है। तो जब भी कन्फ्यूजन का माहौल होता है तो मैं अपनी क्वांटिटी को 20% 80% डाउन कर देता हूँ, सिर्फ 20% पोजीशन मार्केट में उतारता हूँ। तो आई होप आपको इशारा समझ में आ गया होगा कि पोजीशन आपको इसमें साइजिंग कम लेनी है, बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग नहीं लेनी है। मेजर रिवर्सल लेवल कौन कौन से हैं इसके? 1975 इसका मेजर रिवर्सल लेवल है ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे आपका 1950 है। 1950 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो ये 1930 तक डेफिनेटली नीचे आपका गोल्ड मिलेगा, वीक हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये एनालिसिस है, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अपडेट करें, तो बीच बीच में मैं उसमें आपको अपडेट दे दूंगा, और भी ज़्यादा अपडेट चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताता रहता हूँ, जैसे मैंने आपको इसी भी स्ट्रैटेजी बताई, अब आने वाले वीक के अंदर मैं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।